बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट के मामले में काले वीगो और फ़ोन कॉल्स ने इस वक्त लंका ढा दी है और इस वक्त ना सिर्फ सबूत सामने आ चुके हैं बल्कि सीसीटीवी फुटेज ने पूरा भांडा फोड़ दिया है। और एतमाद के वोट से पहले अब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और जिस तरह से इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कि पंजाब में एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही, तो अब क्या तसादुम की राह हमवार हो चुकी है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। नून लीग के अंदर भी इस वक्त बगावत जो है वो सर उठा रही है, जबकि दूसरी जानिब मुलजिम नवीद जिसने इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किया उसका मोबाइल फ़ोन मिल गया है और इस मोबाइल फ़ोन से अहम तरीन कॉल्स जो हैं वो इस वक्त रिट्रीव कर ली गई हैं, पकड़ी जा चुकी हैं और तहकीकात के अंदर एक नया मोड़ आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरी कौम को मुबारक हो और हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं। एक जानिब हमारा मुल्क दिवालियापन के दहाने पर है, हमारे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, हमारा मुल्क जो है वो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन इस सब के अंदर एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के असासाजात की ज़ब्तगी जो है उसका हुक्म वापस ले लिया है। बड़ी अच्छी खबर है, मस्बत खबरें कौन कहता है नहीं आ रही। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के असासाजात की ज़ब्तगी का हुक्म वापस लेने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है और इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिक फैसला जारी किया गया, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म और बैंक अकाउंट्स जो हैं जो कि इनके फ्रीज़ कर दिए गए थे वो अनफ्रीज़ कर दिए गए हैं, यानी कि वो बहाल कर दिए गए हैं। और अदालत ने कहा है कि इसहाक डार सरेंडर कर चुके हैं, ट्रायल दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने भी कहा है कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी करे, यानी प्रोसिक्यूटर ने भी इसे रजिस्ट नहीं किया, इसलिए इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का हुक्म हमने वापस लिया है। और ये बेसिकली एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार के असासे ज़ब्त किए थे, तो 2017 के बाद अब जाकर ये बड़ी मस्बत खबर आई है। जबकि दूसरी जानिब वैसे ये चीज़ें जो हैं ये नून लीग के अंदर बड़ी एक तशवीश की लहर तो दौड़ा रही हैं कि पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और उन्हें मईशत की खैर नहीं है टेंशन, उन्हें अपनी सियासत की है कि हमें तो अब अवाम में जाने के काबिल नहीं छोड़ा, लेकिन आले शरीफ जो है वो अपनी ज़िद और अना उसकी खातिर भी और अपने केसेस की माफ़ी और अपने NRO की खातिर सब कुछ कर रही है। अब यहाँ पर अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर दी है कि मरीम नवाज़ को नून लीग का सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किए जाने पर पार्टी में दूसरे दर्जे की जो तजुर्बाकार क़यादत है उसमें कुछ बेचैनी पाई जाती है। नून लीग के ज़राए ने अफसोस का इजहार किया है कि इस तकर्री के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई और इस तकर्री से मरीम नवाज़ पार्टी में अपने वालिद नवाज़ शरीफ और चचा शहबाज शरीफ के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई हैं। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इस अहम तरीन तकर्री पर परेशान हैं। नून लीग के सदर की जानिब से जारी किए जाने वाले हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक मरीम नवाज़ अब बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में ऑफिशियली दूसरी सीनियर रहनुमा हैं। पहले नंबर पर शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि डमी हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चूंकि नवाज शरीफ साहब कोई ओहदा नहीं रख सकते, लेकिन वो पार्टी के सरपरस्ते आला है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इनकी पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार ने दी न्यूज़ को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह फैसला गैर जमहूरी है और इससे पार्टी में शरीफ ख़ानदान की गिरफ्त मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान से बाहर पार्टी के शायद ही किसी सीनियर रहनुमा से इस तकर्री के हवाले से मशवरा किया गया हो। ख्वाजा आसिफ, तनवीर हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा राजा ज़फ़रुल हक जैसे रहनुमाओं समेत सभी अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनके मातहत हो चुके हैं। और इस सब के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर थे इससे पहले, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनके समेत दर्जन भर जो नून लीग के रहनुमा हैं वो सिर्फ नायब सदर थे। तो अब इस सब के ऊपर अफसोस का और गुस्से का इजहार जो है वो ये करना शुरू हो चुके हैं और ज़ाहिर बात है जुनैद सफदर की खबर और ज़्यादा बिजली बन के इनके ऊपर गिरी होगी कि माशाल्लाह तीसरी नस्ल जो है आले शरीफ की उसके जूते भी सीधे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले का मुलजिम है नवीद, उसके मोबाइल फ़ोन की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो इस वक्त मौसूल हो चुकी है और मैं इस फॉरेंसिक रिपोर्ट का अहवाल भी आपके सामने रख देता हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम नवीद के फ़ोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई हैं। मुलजिम के पास एक नंबर ना है, ना होगा, ना रहेगा जी के नाम से महफूज था। मुलजिम के फ़ोन से 138 फ़ोन नंबर्स और 1800
69 कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के फ़ोन से 337 SMS, 1956 तस्वीर और 212 वीडियोस मिली हैं, जबकि मुलजिम के फ़ोन से डिलीट किया गया डाटा रिकवर नहीं हो सका। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुलजिम नवीद के फ़ोन की ऑडियो और वीडियो की DVD बनाकर JIT के हवाले कर दी गई है। मुलजिम के फ़ोन में थाईलैंड का एक नंबर और 2 मकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम हैं, यानी 3 नंबर्स के ऊपर सुर्ख दायरा जो है वो लगा दिया गया है। 2 मकामी नंबर्स हैं जिन पर शक है और एक थाईलैंड का नंबर है जो कि गालिबन डमी नंबर होगा। अब ये सारी चीज़ें एक जानिब हो रही हैं और इस सारे मामले के अंदर ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पर अब कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। अब मुनस इलाही साहब जो हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया है और इन्होंने ये कहा है कि इनके एक दोस्त को कुछ अफराद ने उठा लिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मुनस इलाही ने लिखा कि कल मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने 2 गाड़ियों में उठा लिया। सोशल मीडिया पर वाकई की CCTV वीडियो शेयर करते हुए मुनस इलाही ने कहा कि FIA वाले कस्में खाते हैं कि उन्होंने बंदा नहीं उठाया। कुछ दिन बाद इसे FIA पहुंचाया जाएगा और मजबूर किया जाएगा FIA को कि इस पर पर्चा दो। साबिक वफाकी वजीर ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना, यानी कि मुनस इलाही ने इनडायरेक्टली ये बात कर दी है कि उन्हें प्रेशराइज करने के लिए उनके दोस्त को काली वीगो के अंदर उठाया गया है और ये नामालूम लोगों ने उठाया है। बाद में इस पर वो पर्चे बना देंगे और ये वो लोग हैं जो मुनस इलाही और परवेज़ इलाही को फोर्स कर रहे हैं कि वो PDM के साथ जाकर मिलें, यानी PDM के साथ शमूलियत इख्तियार करें। अब मुनस इलाही साहब के अपने वालिद जो हैं वो भी एतमाद के वोट से थोड़े से नाला हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कल ये बात कही जो कि बड़ी अलार्मिंग है कि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। इसके बाद कोई बीच में आएँ बाएँ शाएँ की जो उम्मीद है या कसर जो है वो नहीं रह जाती। खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से बात की है। इमरान खान ने कहा कि PTI के लोगों से रब्ता किया जा रहा है। अब तक हमारे 3 लोग जो हैं वो इन रब्तों की तस्दीक कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को भी तनकीद का निशाना बनाया और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI के अरकान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना और फिर अब मुनस इलाही साहब का ये CCTV वीडियो शेयर करना और साथ ये कहना कि आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, आप लोगों को क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने ये सब कुछ नहीं करना, हमने PDM के साथ नहीं मिलना। अब यहाँ पर एक ख़बर आई है और गालिबन अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ चूँकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ही होगी एतमाद के वोट के अंदर, क्योंकि इनका मानना है कि एतमाद के वोट में ये न्यूट्रल नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना न्यूट्रल किरदार अदा नहीं कर रही, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। ये इमरान खान साहब का एलिगेशन है। इमरान खान साहब को ये लग रहा है। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी को जो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया हुआ है, 9 को भी खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट पेश होना है और 11 तक एतमाद का वोट लेना था। 11 को खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए 10 बजे तलब किया गया है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप समझें, डेट्स को देखें तो हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट ना लेने का फ़ैसला किया है। PTI के पार्लिमानी लीडर ने 9 जनवरी के इजलास में एतमाद के वोट के हवाले से अरकान को अभी तक कोई हिदायत जारी नहीं की। ज़राए का बताना है कि कानूनी माहिरीन जो हैं, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ये ओपिनियन दी है, राय दी है कि एतमाद का वोट अदालती फ़ैसले से मशरूत किया जाए। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आइनी हैसियत नहीं है, यानी वो जो एतमाद का वोट है वो लिया तो जाए लेकिन उसे अदालती फ़ैसले के साथ मशरूत किया जाए। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने इमरान खान को राय दी कि अगर अदालती फ़ैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर जो है वो आइनी हो जाएगा। तो 11 तारीख को अदालत लगनी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी रुकन पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने कहा है कि एतमाद के वोट के हवाले से इस वक्त तमाम पहलुओं पर यानी कि हर एंगल पर मुशावरत जो है वो इस वक्त जारी है, यानी हर चीज़ को एनालाइज़ किया जा रहा है और हर चीज़ को समझा जा रहा है कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन अब ये जो सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, इनमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पंजाब में एतमाद का वोट नहीं है, बल्कि वो मुनस इलाही की तरफ से इस बात की तस्दीक है कि उनके बंदे भी उठाए जा रहे हैं। मुनस इलाही साहब जो हैं उन्हें प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है और यहाँ पर गालिबन बहुत से साफ़ी मुनस इलाही से ये सवाल भी पूछ रहे हैं। हामिद मीर साहब ने ये सवाल पूछा कि ये दोस्त कौन है, आपने इस दोस्त का नाम अभी तक क्यों नहीं बताया।
ये आपका कौन सा दोस्त उठाया गया है, तो ये इस पर ज़ाहिर बात है क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं। साथ ही जो मुलज़िम नवीद का मामला है उसमें मज़ीद इंकशाफात आ रहे हैं, ग़ालिबन फ़ोन की अगर फ़ॉरेंसिक होती है उसमें रिपोर्ट पे ऊपर JIT अब क्या राय कायम करती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब उस चीज़ से, उस मौक़िफ़ से भी 1 इंच क्या आधा इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे इमरान खान साहब एक मरतबा फिर कटहरे में लाकर खड़ा कर चुके हैं, और इसी के तनाजुर में एतमाद के वोट की जो स्ट्रैटेजी है उसे यकसर तब्दील कर दिया इमरान खान साहब ने ऐन वक्त पर। और यही पॉलिटिक्स होती है, डेवलपिंग सिचुएशन होती है, डेवलपिंग सूरत हाल होती है। अलबत्ता जितने बंदे तोड़ने की कोशिश की गई, एक इनकी MP तोड़ी गई, इन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार उठा लिया और वो तोड़ लिया, तो वो नंबर पूरे हो गए। मजलिस वादत मुस्लिमीन जो है उसे वो नाराज़ थी, खान साहब ने उसे मना लिया। तो खान साहब का तो अपना होमवर्क पूरा है पॉलिटिकली। खान साहब इस वक्त उनकी स्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन इस सब में अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।